हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि आईपी से हम किसी की भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं और इस चीज़ को लेकर इंटरनेट पे हज़ारों वीडियोस बने हुए हैं। एंड जनरली हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जब भी हम अपना आईपी भी अगर देखते हैं तो हमारी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली नहीं शो करता है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या कोई भी एजेंसीज जो हैं वो किसी की लोकेशन का पता किस तरह से लगा लेती हैं, या इंटरनेट के ज़रिए जो भी क्राइम किया जाता है तो उससे क्रिमिनल पकड़ में किस तरह से आ जाते हैं। क्या वीपीएन प्रॉक्सी हमारी जो असलियत है यानी असली जो इन्फॉर्मेशन है, लोकेशन है, उसे छुपा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, बिकॉज हम बात करेंगे रियलिटी के बारे में, जहाँ पे हम 100% ये जानने वाले हैं कि वास्तव में आईपी जो है वो किस तरह से काम करता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट मी शो यू समथिंग। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें, मैंने एक वेबसाइट को ऑन किया है, जस्ट गूगल, और गूगल को चलाने के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ माई आईपी। तो गाइज़ मैंने वीपीएन यूज़ किया हुआ है। देन एग्जैक्टली अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मेरा जो आईपी है वो क्या है। तो जब ऐसे आप अपना कंप्यूटर चेक करते हैं तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, ये इन्फॉर्मेशन शो करेगा आपके पब्लिक आईपी के बारे में। देन सेकेंडली अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस तरह देखें तो ये हमारे पब्लिक आईपी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, यानी चलो देख लेते हैं, तब तक ये चल रहा है। दूसरा, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। जब हम कंप्यूटर चलाते हैं और सीएमडी लिखते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जब हम ये कमांड देंगे IP कॉन्फ़िग, या अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो IF कॉन्फ़िग, तो गाइज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अलग अलग जो IPs हैं वो हमें यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। एंड IPv4 एड्रेस में हमें 192 से कुछ देखने का मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो असली IP है वो कौन सा है। ये वाला, ये तो 59 दिखा रहा है, और वो था वो 192 दिखा रहा था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महानगर टेलीफोन एक्सचेंज ये हमें दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली मतलब इन दोनों में से मेरा आईपी है कौन सा, और किस आईपी से ही जो क्रिमिनल्स हैं वो पकड़ में आते हैं, वो ये चीज़ें क्या हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो उम्मीद करता हूँ आप इससे बहुत कुछ सीखें। सो गाइज़ सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि लोकेशन ट्रैकिंग को लेकर क्या जो चीज़ें होती हैं। मैं आपको पहले डिफरेंस बताना चाहूँगा। जो आप सीएमडी में जाकर जिस आईपी को देख रहे थे वो था आपका प्राइवेट आईपी। जो भी कंपनी से आपने इंटरनेट लिया है, मान लीजिए एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, जो भी है, उसका आईपी जो आपको असाइन कर जो आईएसपी होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको देते हैं प्राइवेट, ये जो आप देख पा रहे थे सीएमडी में वो आपका प्राइवेट आईपी था। सेकेंडली जिस पे हम बात कर रहे थे, जैसे ही मैंने लिखा व्हाट इज़ माई आईपी, और जो हमें वहाँ पे दिखाई दिया वो हमारा पब्लिक आईपी होता है। और पब्लिक आईपी जो होता है वो आसानी से, मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए बना है, इंटरनेट पे गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह जो भी आप चलाएंगे वो आपके पब्लिक आईपी से ही चीज़ें चलेंगी। अब सवाल कहीं आता है कि क्या आईपी एड्रेस से लोकेशन का पता लगाया जा सकता है? ऐसे जनरली बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनमें आईपी पता चल गया, लोकेशन पता चल गई। तो ये है क्या, इसकी रियलिटी क्या है? तो गाइज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आईपी से लोकेशन को ट्रैक करना, इसके पीछे का सच क्या है। देखिए, सबसे पहला सच इसका ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन को आप आईपी से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोचें कि भाई अभी भी मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा तो वो मुझे कहीं और का दिखा रहा था, और जबकि मेरी रियल जो जानकारी है वो कहीं और है। सेकेंडली आप देखेंगे कि आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो होता है आपको एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि आपके आईएसपी का सर्विस एरिया होता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आप किसी गांव में रहते हैं और आपका जो नियरेस्ट सर्विस एरिया है वो आपके गांव से 40 किलोमीटर दूर है, तो आपकी जब भी लोकेशन कोई चेक करेगा, मतलब आईपी को जब भी कोई चेक करेगा, तो आपको वो 40 किलोमीटर दूर वाला एरिया दिखाएगा, ना कि आपके घर की इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आईपी क्या है। आईपी जो है वो आपके घर के परमानेंट एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता। आईपी को एलोकेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिस भी कंपनी से आप इंटरनेट सर्विस लेते हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन से चला रहे हैं या दोस्त के मोबाइल फ़ोन से चला रहे हैं, वो आईएसपी पे निर्भर करता है। एयरटेल चला रहे हैं तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर, यानी आपका आईएसपी जो है वो एयरटेल हो गया।
अच्छा, जो ये कई बार होता है कि भाई आईपी से किसी की जानकारी मिल गई, लोकेशन पता चल गई, तो उसके पीछे का असली कारण ये होता है कि जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लीगल रिक्वेस्ट पे, यानी कि कानून की मदद से या लीगल प्रोसीजर के ज़रिए आपकी जानकारी पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक रियलिटी है, ठीक है। मतलब लीगल रिक्वेस्ट क्या और किस तरह से होती है, देखिए कई बार जो होता है शहर का नाम, स्टेट का नाम, सर्विस प्रोवाइडर का नाम, ASN मतलब किस रीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कई बार क्या होता है कि आपका जो सर्विस एरिया है काफ़ी दूर भी हो सकता है, तो मेनली वो ये चीज़ें पता लगाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए। अब यहाँ पे देखिए गूगल, व्हाट्सअप, मेटालॉग्स जो भी है, मान लीजिए आपका IP ये बता रहे हैं, ठीक है, और ये आपका रीजन दिखा रहे हैं महाराष्ट्र रीजन, तो ये मतलब आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ठीक है। ये आपकी सर्विस प्रोवाइडर की जो लोकेशन है वहाँ के बारे में होगा। अब इसमें थोड़ा सा और डीपली हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक सस्पेक्ट है और किसी भी क्राइम केस में उसका IP एड्रेस मिल जाता है, तो उस सिचुएशन में ये IP एड्रेस किस तरह से हेल्प करेगा। तो गाइस देखो IP एड्रेस जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपकी लोकेशन का तो बताता नहीं है, लेकिन 3 ऐसे मेन पार्ट हैं जिनकी मदद से जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें हेल्प मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो लीगल प्रोसेस से काम करती है, मतलब एक आम व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स वगैरह और दूसरी कई चीज़ें हैं जिनमें ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी लिंक पे क्लिक करें या कुछ भी, वो एक अलग पैटर्न हो जाता है। लेकिन IP की रियलिटी क्या है वो बताना मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ISP है, ठीक है, तो ये ISP से जानकारी मांगते हैं। ISP हो गया आपका सर्विस प्रोवाइडर, जो कोई भी कंपनी हो सकती है, फाइबर हो सकती है, जियो फाइबर है आपका, एयरटेल है, या फिर VI है, या फिर कोई और प्राइवेट कंपनी है जो आपको नेट प्रोवाइड करती है, वो सब। अब इनके पास क्या क्या जानकारी होती है, जब भी आप ये कनेक्शन लेते हैं तो आपका नाम होगा, रजिस्टर एड्रेस होगा, आधार कार्ड वगैरह उस पर भी जो एड्रेस होता है, तो वेरिफिकेशन करके तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फ़ोन नंबर या अल्टरनेट फ़ोन नंबर कौन सा होगा, कौन सी लोकेशन पे ISP ने ये जो IP है वो प्रोवाइड किया है, KYC वो करते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन हो गई। तो इन सारी चीज़ों के आधार पे ही जो सस्पेक्ट हैं वो पकड़ में आते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन मिलने का आप तात्पर्य समझ गए होंगे किस तरह से काम करता है। नंबर 2 जो पार्ट है, डिवाइस का पैटर्न और एक्टिविटी लिंकिंग। जब भी किसी भी इंटरनेट से आप कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपका कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो आपका वहाँ पे ये जो होती है ना डिवाइस का जो पैटर्न है, मतलब किस तरह का है, कहीं उसमें VPN यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, IP रोटेशन का बिहेवियर कैसा है, उसकी मूवमेंट कैसी है, मतलब लोकेशन चेंज हो रही है बार बार, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं VPN या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप की जो 3 अलग अलग लॉगिन्स दिखा रहा है, 2 शहर अलग अलग आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उन्होंने VPN या स्पूफिंग जैसे पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। तो ये जो एक्टिविटी लिंकिंग होती है या पैटर्न्स होते हैं, इनसे किसी भी सस्पेक्ट को वेरीफाई करने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर सेम IP, देखिए एक ही IP से फेसबुक पे, गूगल पे, पेटीएम से, इंस्टाग्राम से, मतलब अब आप कुछ भी काम करेंगे, मान लो आपने VPN लगा रखा है, प्रॉक्सी लगा रखा है, तो आप जो भी काम कर रहे होंगे ना, इन सारे लॉगिन्स में भी तो वही IP जा रहा होगा। ये सारी चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के बाद ये वेरीफाई हो पाता है कि जो भी क्राइम हुआ है या कुछ भी अगर गलत किया है किसी क्रिमिनल ने, तो वो इसी की डिवाइस से हुआ है, तो उसकी डिवाइस के पैटर्न, एक्टिविटी लिंकिंग, इनसे ही उसको पकड़ा जाता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिलती है आप समझ गए होंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ टॉप सीक्रेट्स के बारे में। टॉप सीक्रेट्स में नंबर 1 ये है कि अगर आप सोचते हैं कि IP एड्रेस से VPN का पता नहीं लगेगा तो ये गलत आप सोचते हैं। VPN के बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन 100% तो नहीं कह सकते हम इस चीज़ को। देखो IP जो है आपकी डिवाइस के बारे में भी जानकारी रिवील कर सकता है, ये इसका नंबर 2 है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, अगर आप क्रॉस IP टाइमलाइन को चेक करेंगे तो फोरेंसिक में सबसे ज़्यादा ये जो टेक्निक है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी डिवाइस से या अलग अलग जगह पे जब आपने लॉगिन्स किए तो उस टाइम पे IP क्या था। इस तरह के पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ISP जो होते हैं वो आपका जो रियल जियो लोकेशंस हैं, ठीक है, वहाँ तक तो नहीं पहुँचाते, लेकिन उनके पास वो सारी चीज़ें होती हैं, अगर लीगल प्रोसेस के थ्रू वो आगे चलें तो आपकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, उनके ज़रिए वो आप कोई भी व्यक्ति आप तक, कोई भी से मेरा मतलब है जो एजेंसीज़ हैं वो आप तक पहुँच सकती हैं। IP ज़्यादातर जो VoIPs होती हैं या व्हाट्सअप कॉल वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी उनका जो IP होता है वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है, क्योंकि उस दौरान जब भी आप कॉलिंग करते हैं
तो कॉलर और रिसीवर का आईपी वहाँ से रिसीव होता है, मतलब आप देखिए वहाँ से जो आईपी मिला है उस आईपी की मदद से आप सस्पेक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो गाइज़ ये था आईपी से रिलेटेड कुछ खास जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देते रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।